Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि आज ये जो हमारी क्लास कर रहे हैं, ये क्लास जो हम कर रहे हैं मिशन 2021 की चल रही है। और ये जो मिशन चल रहा है, इस मिशन की जो क्लास होती है वो हमेशा 12 बजे ये क्लास होती है और 60 नंबर की आज ही हम क्लास करने जा रहे हैं। इसका मतलब आज हम जब ये क्लास पूरी कर लेंगे तो हमें 60 क्लासेस पूरी हो जाएंगी, 60 घंटे पूरे हो जाएंगे और आगे आने वाली 30 क्लासेस के अंदर मिशन 2021 का कॉन्सेप्ट, ग्रामर, XYZ सब कुछ कोर्स पूरा हो जाएगा। अब मुश्किल से 30 क्लास और लगेगी और आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। ठीक है, आने वाले 30 दिन के अंदर। मैं आपको बता दूं, RS यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने 2 बैच चल रहे हैं बेटा। एक चल रहा है अपना दंगल के नाम से और एक चल रहा है अपना मिशन 2021 के नाम से। दंगल की क्लासेस कल नहीं हुई थी क्योंकि कल हम सब हमारे RS टीम आपके लिए दिल्ली गए थे, वहां पर एज रिलेक्शन के लिए और बहुत से टीचर वहां और भी आए थे। सभी आपके लिए, सिर्फ आपके लिए वहां लगे हुए थे कि बच्चों का कैसे भी भला हो जाए। तो हम कल क्लासेस नहीं ले पाए और रात को 12:30, 1, 2 बजे तक मैं मेरे घर पे पहुंचा, फिर सोया, नींद आ रही थी, अभी भी तबीयत खराब हो रही है। तो ये 2 दिन अपनी क्लासेस नहीं कंटिन्यू, कल से अपनी क्लासेस दंगल की स्टार्ट हो जाएगी। तो मिशन 2021 हम कर रहे थे और ये हमारे 60 नंबर की क्लास है और आज हम हमारी क्लास का नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। वर्ब के अंदर नया चैप्टर है नॉन फाइनाइट। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? नॉन फाइनाइट हम पढ़ने जा रहे हैं और ये नॉन फाइनाइट की आज हमारी पहली क्लास है, क्योंकि इससे पहले मैंने वर्ब की आपके लिए 6 क्लासेस ले ली है। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, वर्ब एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे ग्रामर की आत्मा कहलाती है, पूरे सेंटेंस का मेन सेंस कहलाता है। तो मैंने वर्ब के अंदर आपको 6 दिन लगाए, जबकि वर्ब 1 दिन का चैप्टर है, लेकिन मैंने बारीक से बारीक चीज भी आपको पढ़ाकर दी है। इसके बाद में हम नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे। नॉन फाइनाइट कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको टेंस में कौन सी वर्ब आती है वो पढ़ाऊंगा, करेक्ट फॉर्म कौन सी होती है वो पढ़ाऊंगा, उसके बाद में सिंटेक्स जो होता है वो पढ़ेंगे और उसके बाद में मॉडल पढ़ेंगे। तब जाके कम से कम 20 क्लासेस के अंदर अपना वर्ब का चैप्टर पूरा होगा, 20 क्लासेस के अंदर। ठीक है, और जो 20 क्लासेस रेगुलर देख लेगा, गारंटी है वर्ब में तो कहीं नहीं अटकेगा। और अभी तक जो मैंने 59 क्लासेस ले ली है और जिस बच्चे ने रेगुलर ली है उसकी ग्रामर गारंटी स्ट्रांग हो चुकी होगी। तो सर वर्ब हम पढ़ रहे हैं, नॉन फाइनाइट हमारा पहला चैप्टर है और आज ये पहली हमारी क्लास है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। ये हमारी टीम है, टीम ऑफ RS सर, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए दिन रात खड़ी रहती है। आप बच्चों की वजह से हम हैं और आप हमारे से पढ़ रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। चलिए बेटा, मैं संजय कुमार आप सभी प्यारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूं। RS सर जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इनकी भी कल तबीयत खराब हो गई थी, सो नहीं पाए ये भी, तो आज इनकी क्लास नहीं हो पाई, बट कल कंटिन्यू हो जाएगी। मुकेश सर की भी सुबह क्लास नहीं हुई थी, लेकिन अभी मिशन 2021 वाली क्लास इन्होंने भी ली है। तो बेटा आगे बढ़ता हूं, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आपको ज्वाइन करना है PDF वगैरह के लिए, क्लासेस के अपडेट वगैरह के लिए। जो आप देख पा रहे हैं इसको आप अपने टेलीग्राम में कहां सर्च के ऑप्शन में टाइप करें तो आपको टीम स्पेस RS सर करके ज्वाइन करना होगा। किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में नहीं पता हो तो मैं बता दूं, आप लर्निंग ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसमें रजिस्टर कर ले। रजिस्टर करने के लिए मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है, ईमेल एड्रेस की जरूरत पड़ती है। ये सब करने के बाद में आपको एक गोल चूज करना पड़ता है और वो आपका गोल होगा बेटा ND एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप वाला, ये आपका गोल होगा। इस गोल में जाकर आपको सर को फॉलो करना है, जहां पे वो सुबह 8 बजे टॉप मोस्ट 3000 क्वेश्चंस वो करवा रहे हैं, जिनकी सीरीज इन्होंने चला रखी है। इस क्लास को फ्री में देखने के लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ता है बेटा, और वो कोड होगा RSSIRLIVE, है ना। RS सर लाइव करके ये वाला कोड आपको यूज में लेना है। इसके बाद में अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं यार मुझे फ्री में तो नहीं पढ़ना, मैं तो पेड कोर्स लूंगा, तो बेटा अनअकैडमी के ऊपर पेड कोर्स को प्लस का नाम दिया गया है। आप ये प्लस का कोर्स ले, जिसमें आपको रागा की क्लासेस देखने को मिलती है और साथ ही साथ आपको फिजिक्स की क्लास देखने को मिलेगी, जहां पर आपको RS सर मिल जाएंगे जो फ्री भी पढ़ाते हैं
और पैसे देकर भी पढ़ाते हैं। अनअकैडमी के ऊपर कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पैसा देकर पढ़ना होता है, तो वो दोनों करते हैं। फिजिक्स के बाद में मैथ्स की बात करूं तो मुकेश कुमार कुमावत सर है जो आपको सिर्फ फ्री में पढ़ाएंगे। हम लोग अनअकैडमी पर पैसे देकर नहीं पढ़ाते, एकदम फ्री पढ़ना है। इंग्लिश के लिए मैं मेरी बात करूं तो बेटा मैं भी YT पे ही पढ़ाता हूं और बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं, पैसे नहीं लेना हमें। इसके बाद में ये फीस है, जिस बच्चे को फीस देनी थी और थोड़ा कम करवाना हो तो बेटा ये कोड जो आपने पहले लगाया था वही कोड आप लगा दो, जिससे आपको फ्री में मतलब पैसे देकर पढ़ने का मौका मिल जाएगा। ये हमारा दंगल बैच है, दंगल 2021, जिसकी कल क्लास नहीं हुई थी, आज भी क्लास नहीं है, लेकिन आने वाला टुमारो आपको 5 नंबर की क्लास देखने को मिलेगी। टुमारो 5 नंबर की क्लास होगी और मैजिकल रूल्स हम पढ़ रहे हैं, जिसका 5th पार्ट हम करेंगे सुबह 7 बजे, विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद में ये इंग्लिश का महासंग्राम चलता है, जिसके अंदर हम इस महासंग्राम के अंदर हम बेटा 75 क्वेश्चंस करते हैं। तो मैंने इसकी क्लास मंडे को ले ली है, मंडे मतलब सोमवार को मैंने 75 क्वेश्चन करवा दिए। उसके बाद में ट्यूसडे को 75 क्वेश्चंस करवा दिए और वेडनेसडे को कल अपनी क्लास हुई नहीं थी। तो बेटा ये 3 दिन क्लास चलती है और इसकी तीसरी क्लास अब सोमवार को होगी। इसकी 3rd नंबर की क्लास सोमवार को होगी, जो 3:30 से 5:30 के लिए होती है, 3:30 से 5:30 के लिए होती है। इसके बाद में आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, आज 4 बजे जो अपनी क्लास होनी है, 56 नंबर की, वो वोकेब की होगी और वोकेब का 31 नंबर का पार्ट हम करने वाले हैं। 31 नंबर का पार्ट आज हम करने वाले हैं। ये हमारे क्लासेस का टाइम टेबल है। सुबह 7 बजे दंगल का बैच स्टार्ट हो जाता है, इंग्लिश का, मैथ्स का दंगल का बैच स्टार्ट हो जाता है 9 बजे, फिजिक्स का दंगल का बैच भी है, ये मिशन 2021 का भी है और इसके अंदर लगभग कोर्स पूरा होने वाला है, बस 1-2 चैप्टर बचे हैं, फिर दंगल का 1 शॉट रिवीजन सर करवाएंगे। मैथ्स का कॉन्सेप्ट मिशन का है, इंग्लिश का कॉन्सेप्ट मिशन का है और मैथ्स का प्रैक्टिस मिशन का है और इंग्लिश का प्रैक्टिस भी मिशन का है, जो 4 बजे आपको देखने को मिलेगा। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब के अंदर नॉन फाइनाइट, तो एक बार सारे मेरे प्यारे शेर, मेरे सारे बच्चे स्क्रीन पे आ जाए, लाइव आ जाए, ताकि हम इस क्लास को कंटिन्यू कर पाए। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने केवल वर्ब का नाम लेकर 6 दिन आपको वर्ब के अंदर इंक्लूड किया है और अब नया चैप्टर नॉन फाइनाइट है, वर्ब का ही चैप्टर, लेकिन नॉन फाइनाइट का आज हम पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। बेटा यहां लिखा हुआ है नॉन और बेटा इसका प्रोनाउंस फाइनाइट ही होता है, ये फिनिट नहीं होता। पहले तो मैं इस स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है वो समझा दूं। मैंने आपको बताया था वर्ब 2 प्रकार की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब भी 2 प्रकार की होती है, जो हमने पढ़ ली थी बेटा। मेन वर्ब कौन कौन सी होती है, जिसके अंदर आज हमें पढ़ना है फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आज हम मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको नॉन फाइनाइट, मतलब मैंने फाइनाइट वर्ब 6 दिन में पूरी कर दी। 6 दिन में हमने फाइनाइट वर्ब को पूरा किया है, अब हम नॉन फाइनाइट पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नॉन फाइनाइट की मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहां पे मेरे बच्चे फोकस करेंगे कि इट इज नॉट ए चेंजेबल वर्ब। ये चेंजेबल वर्ब नहीं है, मतलब नॉन फाइनाइट बदलती नहीं है। नॉन फाइनाइट मतलब बेटा जैसे ये सब्जेक्ट है, जैसे बेटा ये क्या लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तुम्हें सभी प्यारे बच्चों को पता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर भी आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल भी आती है ना बेटा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर भी आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल भी आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म भी आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब सेकंड फॉर्म भी आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब थर्ड फॉर्म भी आती है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है कि सर यहां तो वर्ब चेंज हो रही है, कभी एस लग रहा है, कभी एस नहीं लगा रहे, कभी फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो, कभी सेकंड फॉर्म लगा रहे हो, कभी थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, सर आप ऐसे ऐसे वर्ब लगा रहे हो। लेकिन सर वो वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार बदले ही नहीं, जो टेंस के अनुसार बदले ही नहीं, वो नॉन फाइनाइट होती है। क्या ये बात क्लियर हो गई कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? कि गुरुजी एक ऐसी वर्ब जो किसी के अकॉर्डिंग ना बदले, एक ऐसी वर्ब किसी से मतलब सब्जेक्ट की, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना बदले, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। वो क्या होती है बेटा? नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाऊं बेटा, मैंने अभी कमेंट्स ऑफ कर रखे हैं, पूरा फोकस सिर्फ बोर्ड पे समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो सर नॉन फाइनाइट एक ऐसी वर्ब है जो चेंज नहीं होती है, जो बदलती नहीं है। अब बात आती है सर नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है, हमें ये बताओ, इसके टाइप्स कितने हैं सर? ये कितने प्रकार की होती है बेटा? तो नॉन फाइनाइट 3 प्रकार की होती है।
विशेषता है नॉन फाइनाइट 3 प्रकार की होती है बेटा। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 प्रकार की होती है। सर उनके नाम क्या क्या है? पहले वाले वर्ब के चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन नॉन फाइनाइट पढ़ा रहा हूं तो डिटेल से बता रहा हूं बेटा। नॉन फाइनाइट वर्ब की पहली वर्ब सर एक तो इन्फिनिटिव होती है, दूसरा नाम सर जेरंड होता है, और तीसरा नाम सर पार्टिसिपल होता है। ये नाम है सर वर्ब के, कि कोई इन्फिनिटिव करके भी वर्ब होती है, कोई जेरंड करके भी वर्ब मान सकते हैं, और एक पार्टिसिपल करके भी हम वर्ब का नाम दे सकते हैं। अब इनके फंक्शंस पढ़ेंगे, किसका कैसे यूज होता है, किसका कैसे यूज नहीं होता है। तो सर इन्फिनिटिव है, जेरंड है और पार्टिसिपल है। तो नॉन फाइनाइट कितने प्रकार की? कि सर 3 प्रकार की। कौन कौन सी? कि सर इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। क्लियर है बेटा? क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? ये वाली स्क्रीन क्लियर हो गई तो मैं आगे वाली स्क्रीन के ऊपर आपको लेके चलता हूं। ये देख लीजिए, इन्फिनिटिव की हम बात करने जा रहे हैं। अब पहली जो नॉन फाइनाइट वर्ब हम पढ़ रहे थे, उस नॉन फाइनाइट का पहला पार्ट मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, इन्फिनिटिव। कि सर इन्फिनिटिव कितने प्रकार की होती है, पहले ये जानेंगे, फिर जानेंगे इन्फिनिटिव दिखती कैसे है वो समझेंगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर देखते ही पता चल गया कि ये संजय सर है, देखते ही पता चल गया ये आरएस सर है, देखते ही पता चल गया कि ये मुकेश कुमार कुमावत सर है। फिर बाद में जानेंगे कि संजय सर क्या पढ़ाते हैं, मुकेश सर क्या पढ़ाते हैं और आरएस सर क्या पढ़ाते हैं, ये बाद में जानेंगे। पहले ये जानो कि संजय सर कौन है, मुकेश सर कौन है और आरएस सर कौन है, पहले ये जानो। तो जानो बेटा यहां पे कि सर इन्फिनिटिव कितने प्रकार की, सर आरएस टीम में कितने कैंडिडेट पढ़ाने वाले, कि सर 3 कैंडिडेट। तो ऐसा ही मैं बताना चाह रहा हूं कि सर इन्फिनिटिव 2 प्रकार की होती है। कौन सी? कि सर जो इन्फिनिटिव है वो 2 प्रकार की होती है सर। एक का नाम है टू इन्फिनिटिव और दूसरे का नाम है बेयर इन्फिनिटिव। एक का नाम है सर टू इन्फिनिटिव और एक का नाम है सर बेयर इन्फिनिटिव। ये बात तो समझ में आ गई होगी कि सर इन्फिनिटिव 2 प्रकार की होती है। इनका यूज क्या क्या होता है वो नहीं बता रहा, अभी मैं बता रहा हूं इन्फिनिटिव कितने प्रकार की होती है। सर कि इन्फिनिटिव 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है बेटा टू इन्फिनिटिव और एक होता है बेयर इन्फिनिटिव। क्या ये बात क्लियर हो गई? अगर ये बात क्लियर हो गई है तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि सर एक तो टू इन्फिनिटिव होता है और एक बेयर इन्फिनिटिव होता है। तो मेरे बच्चे मैं आगे बढ़ता हूं, जरा स्क्रीन के ऊपर देखिए और चलते हैं कि सर अब हम आ गए हैं इन्फिनिटिव के अंदर। सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं टू इन्फिनिटिव। सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं टू इन्फिनिटिव। कौन सी इन्फिनिटिव पढ़ा रहा हूं? कि सर टू इन्फिनिटिव आप हमें बता रहे हो। तो बेटा टू इन्फिनिटिव कुछ इस प्रकार की है, 1 2 3 4 5 और 6। कि सर टू इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? बेटा टू इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की 5th फॉर्म। टू इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? वर्ब की 5th फॉर्म। सर वर्ब की 5th फॉर्म क्या? तो बेटा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू इन्फिनिटिव होती है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू इन्फिनिटिव होती है। रिपीट अगेन व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट आई एम सेइंग ओनली दैट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड टू इन्फिनिटिव। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड टू इन्फिनिटिव। कि सर ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेटा गौर से देखना, भी मैं क्लियर करूंगा सब कुछ, यहां पर देख एक बार। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू बी वर्ब की, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टू हैव, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टू हैव, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टू बी, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टू हैव, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जो आप बात कर रहे हैं वो अलग अलग तरीके से होती है। एक तो सर सिंपल भी बोलते हैं, एक सर कंटिन्यूअस भी होती है, एक सर परफेक्ट भी होती है, एक सर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होती है। रिपीट अगेन व्हाट आई एम सेइंग, सिंपल टू इन्फिनिटिव भी होती है, कंटिन्यूअस टू इन्फिनिटिव भी होती है, परफेक्ट टू इन्फिनिटिव भी होती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टू इन्फिनिटिव भी होती है, सिंपल पैसिव वॉइस के अंदर भी इन्फिनिटिव होती है, परफेक्ट पैसिव वॉइस के अंदर टू इन्फिनिटिव होती है। गहराई से कभी नहीं पढ़ोगे, ना किताबों में स्पष्ट लिखा हुआ है, अभी जो मैं एग्जांपल्स दूंगा वो भी नहीं मिलेंगे। सब कुछ यूनिक है आरएस यूट्यूब चैनल पर। क्लियर है ना?
फोकस, पूरा पूरा फोकस, चाहे टाइम कितने लग जाएंगे लेकिन क्लियर इतना गजब तरीके से होगा कि कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। लेकिन कीप पेशेंस, पूरा ध्यान सिर्फ बोर्ड पर, पूरा ध्यान सिर्फ मेरी बात पर। अगर कोई बच्चा नया है तो पूरा ध्यान बेटा, कोई कमेंट नहीं, कोई किसी चीज से मतलब नहीं, पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है तो बेटा पूरा फोकस बोर्ड के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूं कि सर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इन्फिनेटिव। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? टू इन्फिनेटिव होती है। और इसके हम फॉर्म्स की बात करने जा रहे हैं और इसके खूब सारे फॉर्म्स होते हैं सर, मेनी फॉर्म्स। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव अगर मैं कहूं तो टू इन्फिनेटिव के खूब सारे प्रकार होते हैं। तो सर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर कहीं दिखती है तो सर वो तो सिंपल फॉर्म में आ गई। लेकिन बेटा गौर करना, टू के साथ में आपने बी देखा, सुनना ढंग से बेटा, टू के साथ में अगर आपने बी देखा तो सर बी के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी आती है और बी के बाद में, यहां देख बेटा, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है। फोकस कर यहां पे, दोनों में अंतर कर कि सर टू बी के साथ में फोर्थ फॉर्म भी आती है, टू बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है। क्लियर है कि सर कैसे? जरा देख बेटा, स्क्रीन के ऊपर मैंने लिखा टू बी, सुनना बेटा, टू बी टेकिंग, TAKING, और एक लिखा मैंने टू बी टेकन, टू बी टेकन, कि सर यहां ING आ रहा है और यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। लेकिन सर जब मैंने इसको देखा तो देखते ही मुझे पता चला कि है तो टू इन्फिनेटिव, है तो क्या कि सर टू इन्फिनेटिव दिख रही, तो टू इन्फिनेटिव है सर। टू बी, क्योंकि बी के बाद में फोर्थ फॉर्म भी आती है बेटा और बी के बाद में थर्ड फॉर्म भी आती है। लेकिन ये जो टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म में आ रही है ये तो है पैसिव वॉइस में, ये तो किस में है? पैसिव वॉइस में। और सर ये जो ING दिखाई दे रहा है ये हो गया सर कंटिन्यूअस में। किस में हो गया? कंटिन्यूअस में। तो सर ये टू इन्फिनेटिव तो है लेकिन पैसिव वॉइस में। सर ये भी टू इन्फिनेटिव है लेकिन कंटिन्यूअस में। किसमें? कंटिन्यूअस में। अब गुरुजी क्वेश्चन कैसे आएगा? बेटा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है जैसे मैंने लिखा, मान लो यहां पे लिख दिया टू के बाद में लिख दिया बी और यहां मैंने लिख दिया रिक्त स्थान। और मैं आपको ऑप्शन में दे रहा हूं, एक में मैंने दिया टेक और एक में मैंने दिया टू टेक और एक में मैंने दिया बेटा टेकन और एक में मैंने दिया बेटा हैव टेकन। ये मैंने आपको चार ऑप्शन दिए। मान लो कोई सेंटेंस लिखा हुआ था और ऐसे डॉट 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 करके मैंने दे दिया A B C और D। बेटा ये चार ऑप्शन मैंने आपको दिए, गौर करना मेरी बात पर, मैं MCQs बता रहा हूं कि सर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, मान लो कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, टू बी आ गया, टू बी के बाद में बंदा ये कह रहा है कि वर्ब भर, टू बी के बाद में बंदा ये बोल रहा है कि बेटा वर्ब भर। तो वर्ब क्या भरूंगा कि सर बी के बाद में तो दो ही वर्ब आती है, बी के बाद में तो दो ही वर्ब आती है, या तो आती है सर ING वाली वर्ब जो कंटिन्यूअस में आती है और एक आती है सर थर्ड फॉर्म जो पैसिव वॉइस में आती है। तो बेटा यहां पे टेक लगेगा क्या? कि नहीं सर, टेक कैसे आएगा? टू टेक लगेगा कि नहीं सर, टू टेक भी नहीं आएगा। क्या टेकन आएगा? कि सर बिल्कुल टेकन आएगा, क्योंकि बी के बाद में कौन सी वर्ब आती है? थर्ड फॉर्म। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन के आंसर सी होगा। बेटा ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है। तो सर टू बी के बाद में फोर्थ फॉर्म भी आती है, टू बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है। मैं ये उम्मीद करूंगा आप सभी मेरे प्यारे शेरों से कि ये जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है ये समझ में आ गया होगा, ये स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है ये आपके समझ में आ गया होगा। तो मैं बढ़ता हूं आगे, ये देख लीजिए बेटा, वापस से मैं बात करना चाहूंगा कि सर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की सिंपल इन्फिनेटिव है, टू बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म कि सर कंटिन्यूअस है, टू इन्फिनेटिव है। बेटा गौर कर, टू के साथ में अब की बार मैंने क्या लगाया है कि सर अब की बार आपने हेव लगाया है और हेव के बाद में थर्ड फॉर्म लगाई है। इसका मतलब कौन सा इन्फिनेटिव बना? कि सर परफेक्ट का बना। किसका बना? परफेक्ट का। कि सर कैसे? अरे बेटा आपने कभी जीवन में पढ़ाई होगा ना, हेज, हेव, हेड के साथ में थर्ड फॉर्म परफेक्ट में होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट होता है। तो सर ये परफेक्ट है, कौन सा? परफेक्ट फॉर्म। बेटा आपने बीन भी तो पढ़ा होगा ना, हेव बीन पढ़ा है सर, हमने पढ़ा है, विल हैव बीन, सेल हैव बीन,
हैज बीन, हैव बीन, है ना, और हेड बीन के साथ में फोर्थ फॉर्म बोले तो बेटा आईएनजी वाली वर्ब। तो सर आईएनजी है तो कंटिन्यूअस तो है, और हैव है तो परफेक्ट है। कौन सा बना बेटा कि सर परफेक्ट कंटिन्यूअस बना। इसका मतलब टू हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म हो गया। और सर टू बी के बाद में थर्ड फॉर्म आ रही है तो पैसिव वॉइस हो गया। और बेटा टू हैव बीन, बेटा गौर करना एक बार, यहां मैंने लिखा टू हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एक मैंने लिखा बेटा टू हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अंतर हो गया ना, अंतर हुआ ना कि सर बीन के बाद में थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, हैव बीन के बाद में थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, तो हम पक्का समझ गए ये पैसिव वॉइस में है। और सर हैव बीन के बाद में फोर्थ फॉर्म लगा रहे हो तो हम पक्का समझ गए ये कंटिन्यूअस है। ये क्या है? कंटिन्यूअस। लेकिन बेटा कौन सा कंटिन्यूअस कि सर हैव आया है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, और सर हैव बीन के बाद में थर्ड फॉर्म आई है तो सर परफेक्ट में है लेकिन पैसिव वॉइस में है, परफेक्ट में है लेकिन पैसिव वॉइस में है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? स्क्रीन के ऊपर ये दो शब्द लिखे हुए हैं, दो फ्रेज लिखे हुए हैं, इधर समझ में आई क्या बिल्कुल बात कि सर हैव बीन के बाद में फोर्थ फॉर्म आ रही है कंटिन्यूअस है, हैव बीन के बाद में थर्ड फॉर्म आ रही है पैसिव वॉइस में है। जरा स्क्रीन के ऊपर वापस से देख बेटा, स्क्रीन के ऊपर वापस से देख एक बार, ये ले कि सर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल, टू बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस, टू हैव थर्ड फॉर्म परफेक्ट, टू हैव बीन कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, टू बी के साथ में थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, टू हैव बीन के साथ में थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। बेटा ये होता है टू इन्फिनिटिव के रूप। ये क्या होता है? टू इन्फिनिटिव के रूप। कि सर कैसे? जैसे मेरे प्यारे बच्चे आरएस टीम के कितने कैंडिडेट की गुरुजी 5 कैंडिडेट है होने में तो, लेकिन 3 कैंडिडेट हमें दिखते हैं, संजय सर हमें दिखते हैं, आरएस सर हमें दिखते हैं, और मुकेश कुमार कुमाऊत सर हमें दिखते हैं। दिखने में हमें 3 कैंडिडेट दिखते हैं, लेकिन कल दिल्ली में हम पांचों थे, और बहुत सारे एजुकेटर्स वहां पर भी और थे, सारे एजुकेटर्स बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के। तो सर ये हमारा क्या है कि सर ये हमारे इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव की फॉर्म्स है, और इन्फिनिटिव की फॉर्म्स खूब सारी होती है, और वो है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर सिंपल पैसिव वॉइस और परफेक्ट पैसिव वॉइस। क्लियर है बेटा? क्या ये स्क्रीन पर लिखा हुआ समझ में आ गया हो तो मैं उदाहरण बताऊंगा। क्या ये स्क्रीन पर लिखा हुआ समझ में आ गया तो मुझे कंफर्म करो। ये स्क्रीन पर लिखा हुआ समझ में आ गया हो तो मुझे कंफर्म कर मेरे बेटे, कंफर्म कर फटाफट। बेटा क्लास को शेयर करो यार, क्लास को शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ाने जा रहा हूं। पूरा यूट्यूब खंगाल लेना, पूरा यूट्यूब। ऐसा अगर किसी ने फुल डिटेल से बताया तो मुझे बता देना। चलो आगे, चलिए सर आगे बढ़िए। ये लीजिए, अब इस स्क्रीन पर समझते हैं बेटा। स्क्रीन बाय स्क्रीन में चल रहा हूं, यहां क्या लिखा हुआ है उस पे फोकस करेंगे, यहां क्या लिखा हुआ है उस पे फोकस करेंगे। अब कमेंट बंद बेटा, अब पूरा ध्यान इन सेंटेंसेस के ऊपर, क्योंकि समझना ज्यादा जरूरी है, कमेंट जरूरी नहीं है, क्योंकि अब मैं कमेंट नहीं देख रहा। अब पूरा फोकस बोर्ड पे। चल आजा बेटा, देख जरा, स्टार्ट कर कि सर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहले तो यही समझ, दिख रही है कि सर बिल्कुल दिख रही है। क्या है कि सर टू इन्फिनिटिव है। चलो और बढ़, टू वॉक कि सर टू इन्फिनिटिव, टू ईट कि सर टू इन्फिनिटिव, टू गो कि सर टू इन्फिनिटिव, टू ड्राइव कि सर टू इन्फिनिटिव, टू हेट कि सर टू इन्फिनिटिव, टू से कि सर टू इन्फिनिटिव। बेटा यहां कितने सेंटेंस लिखे हुए हैं। एक बात हमारे ये समझ में आई कि सर टू के बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई ना तो वो इन्फिनिटिव है। टू के बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई ना सर वो टू इन्फिनिटिव है। तो मेरे बच्चे ये टू इन्फिनिटिव है। अर्थ देखते हैं एक बार कि टू ईट मोर फ्रूट्स डेली इज, कि बेटा ये वर्ब है तो बेटा इसका मतलब ये पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। ये पूरा का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है। टू वॉक इन द मिडल ऑफ द रोड इज, कि सर ये इज क्या है? कि सर ये वर्ब है। वर्ब है तो बेटा ये पूरा का पूरा क्या है? कि सर ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब से पहले क्या आता है बेटा? सब्जेक्ट आता है। आगे बढ़, डॉक्टर फॉरबेड, कि सर ये फॉरबेड क्या है? कि सर ये फॉरबेड वर्ब है, इसका मतलब मी ऑब्जेक्ट है। और ये टू ईट बेटा आपको पढ़ाया था, याद हो तो, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
पढ़ा के आ चुका हूं ना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ब के अंदर। 6 क्लास ली है ना मैंने, सारी डिटेल बताई है कि सर आपने क्या बताया था, आपने ये बताया था SHVO मतलब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, क्या है कि सर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाए तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ जाए तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कोई नाउन आ जाए तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कोई एडजेक्टिव आ जाए तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये 6-7 प्रकार के ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो सर यहां ऑब्जेक्ट के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन वर्ब कौन सी है कि सर फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म बोले तो टू इन्फिनिटिव। कौन सी वर्ब है, टू इन्फिनिटिव। आगे बढ़ मेरे बच्चे, द थिएटर इज, ये इज क्या है कि सर इज तो वर्ब है, और द थिएटर क्या है कि सर ये सब्जेक्ट है, और द प्लेस क्या है कि सर ये ऑब्जेक्ट है, और ये टू गो क्या है कि सर ये टू इन्फिनिटिव है, और इसको हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं। द रोड इज द प्लेस टू ड्राइव, ठीक है। टेररिस्ट आर द पीपल टू हेट, इट इज हार्ड टू से गुड बाय टू समवन यू लव। कहने का मतलब यह समझ में आया कि सर टू ईट का मतलब होता है खाना, मोर फ्रूट्स डेली, डेली मतलब रोजाना, ज्यादा फ्रूट्स खाना, रोजाना हमेशा ज्यादा फ्रूट्स खाना इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू। ये पहली चीज होनी चाहिए जो तुम्हें करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाओ, ये पहली चीज जीवन में अपनाओ। टू वॉक इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के मिडल में चलना, टू वॉक मतलब चलना, इन द मिडल मतलब बीच में, ऑफ द रोड मतलब रोड के बीच में चलना इज नॉट सेफ, बच्चा सेफ नहीं है, रोड के बीच में चलना सेफ नहीं है। डॉक्टर ने मना कर दिया मुझे, डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया टू ईट फैट, बेटा फेट मत खा, फेट मत खा वरना फेटी हो जाएगा, ज्यादा खाएगी मोटी हो जाएगी, है ना, कमेंट है, ज्यादा खाएगी मोटी हो जाएगी। चलो सर, द थिएटर इज द प्लेस, कि थिएटर वो स्थान है जहां, थिएटर वो स्थान है जहां टू गो जाया जाता है, ऐसे सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है। द रोड इज द प्लेस, सड़क वो स्थान है जहां टू ड्राइव गाड़ी चलाई जाती है। टेररिस्ट वो लोग हैं जिन्हें टू हेट नफरत किया जाता है। इट इज हार्ड टू से कहना कठिन है, इट इज हार्ड टू से कहना कठिन है गुड बाय, है ना, अरे बाय बाय कहना मुश्किल है। समवन यू लव, जिससे तुम प्यार करते हो उससे बिछड़ना मुश्किल होता है, जिससे तुम प्यार करते हो उससे बिछड़ना मुश्किल होता है। तो बेटा ये तो हो गई बात अर्थ की, मैं तुम्हें अर्थ नहीं पढ़ा रहा, मैं तुम्हें मीनिंग नहीं बता रहा हूं, मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि ये बहुत सारे आदमी यहां पर है, ये बहुत सारे आदमी यहां पर है, ये बहुत सारे आदमी, बहुत सारे एजुकेटर्स यहां पे है। तुम बताओ संजय सर कौन से हैं, तुम बताओ आरएस टीम कौन सी है। तो तुम्हें यह बताना है कि ये बहुत सारे सेंटेंस लिखे हुए हैं, इन सेंटेंसेस में से इन्फिनिटिव बताओ। तो सर टू इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव और टू इन्फिनिटिव। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे यह है कि कौन सी इन्फिनिटिव है, सिंपल है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सिंपल पेसिव वॉइस में है, या सिंपल परफेक्ट पेसिव वॉइस में है, किस में है कि सर ये तो सारी की सारी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, तो ये टोटल की टोटल सिंपल है, सिंपल टू इन्फिनिटिव है, SIMPL, सिंपल टू इन्फिनिटिव है, सिंपल टू इन्फिनिटिव है। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आ गई? तो मैं आगे बढ़ जाऊं, ये बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ जाऊं, जरा कमेंट करके बताओ। अब कमेंट करो, मैं कमेंट देख रहा हूं बेटा। अब मुझे बताओ, मैं आगे बढ़ जाऊं, क्या ये चीज समझ में आ गई? क्या सभी के दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े में सभी में स्कैन हो गया क्या? सभी में स्कैन हो गया क्या बेटा? ये बताओ, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, मैं आगे क्वेश्चंस दूंगा जिनके अंदर रेड लेटर में नहीं लिखा हुआ मिलेगा, सब कुछ ब्लैक ही होगा, फिर फाइंड आउट करवाऊंगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? ले बेटा फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस स्क्रीन को समझते हैं, अब इस वाली स्क्रीन को समझते हैं। तो समझते हैं बेटा, देखिएगा कि आई वुड रियली लाइक, मुझे वास्तव में पसंद है, टू बी स्विमिंग। बेटा कौन सी इंफिनिटिव? टू बी वेटिंग, टू बी वेटिंग, वेट के साथ में फोर लगता है,
वेट फॉर, चलो ठीक है सर। टू बी वेटिंग, आगे लिखा हुआ सर टू बी गोइंग, टू बी गोइंग। बेटा 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं और तीनों के अंदर इन्फिनिटिव है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सी इन्फिनिटिव है, कि सर टू इन्फिनिटिव है। कौन सी इन्फिनिटिव है, कि सर टू इन्फिनिटिव है। टू इन्फिनिटिव है कैसे, कि सर टू, ये टू और ये टू है तो टू इन्फिनिटिव, लेकिन बेटा टू इन्फिनिटिव में कौन सी इन्फिनिटिव है, कि सर कंटिन्यूअस है। कौन सी है, कंटिन्यूअस। टू बी स्विमिंग, टू इन्फिनिटिव कंटिन्यूअस में। टू बी वेटिंग, टू इन्फिनिटिव कंटिन्यूअस में। टू बी गोइंग, टू इन्फिनिटिव कंटिन्यूअस में। क्या ये स्क्रीन समझ में आ गई? क्या ये स्क्रीन समझ में आ गई? क्या ये स्क्रीन समझ में आ गई मेरे बच्चे? क्लियर है, तीनों समझ में आ गई। आगे बढ़ता हूं, आगे चल बेटा, फिर से 3 क्वेश्चन। टू हैव सीन, फिर लिखा हुआ है टू हैव रिटर्न, फिर लिखा हुआ है टू हैव बीन। टू हैव बीन कि सर टू है, टू के बाद में हैव है और हैव के बाद में थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब सर परफेक्ट इंफिनिटिव है। कौन सी इंफिनिटिव है मेरे बच्चे? कि सर परफेक्ट इंफिनिटिव है। कंटिन्यूअस में क्या दिखाया जाता है? कि सर कंटिन्यूअस में कंटिन्यूटी दिखाई जाती है। बच्चे सुनो मेरी बात, सुन लाला सुन, रुक जा। कंटिन्यूअस में कंटिन्यूटी दिखाई जाती है, रेगुलरिटी दिखाई जाती है। परफेक्ट में काम हो चुका है, परफेक्ट में काम हो गया है, परफेक्ट में काम हो गया है। अर्थ करते हैं थोड़ा सा कि ही मतलब उसने प्रिटेंडेड मतलब बहाना बनाया, उसने बहाना बनाया टू हैव सीन द फिल्म, उसने फिल्म देखने का बहाना बनाया। कि सर कैसे? जैसे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें यह कहा कि बेटा संजय सर की इंग्लिश की क्लास देख लेना, और तुमने देखी नहीं और फिर तुमने बहाना बना लिया कि सर पापा को बोलोगे कि ही मतलब मैं, कि आई प्रिटेंडेड या ही प्रिटेंडेड टू हैव सीन द संजय सर की क्लास, है ना, ऐसा कुछ। तो इसका मतलब यह है कि उसने बहाना बनाया है, देखा नहीं है। ही प्रिटेंडेड दैट ही हैज सीन द फिल्म, मतलब उसने बहाना ही किया है कि उसने फिल्म देखी है, लेकिन उसने रियल में फिल्म नहीं देखी, है ना। सेंटेंस पॉजिटिव दिख रहा है लेकिन मीनिंग नेगेटिव निकल रहा है कि ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया है, टू हैव सीन देखे जाने का, उसने देखे जाने का बहाना बनाया है द फिल्म। बेटा कंटिन्यूअस का मतलब कि सर काम हो रहा है, और परफेक्ट का मतलब हो गया है। कंटिन्यूअस का मतलब हो रहा है, परफेक्ट का मतलब हो गया है, अभी अभी हुआ है, रिसेंटली हुआ है। क्लियर है? क्लियर है? जरा देख के मुझे अगले का बता कि बिफोर आई टर्न 40, कि 40 साल का होने से पहले, 40 साल का होने से पहले, अरे मेरे बच्चे 40 साल का होने से पहले, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, टू हैव रिटर्न, टू हैव रिटर्न, हैव के साथ में रिटर्न है, परफेक्ट है, मतलब काम हो गया है। कि टू हैव रिटन ए बुक, मतलब 40 का होने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं बुक पूरी कर दूं, मतलब काम कर लूं, ऐसे बताया जा रहा है। चलो और आगे बढ़ता हूं। आई वुड लाइक टू हैव बीन, कि सर ये टू हैव है और इस टू हैव के बाद में ये बीन है, और ये बीन कौन सी फॉर्म है मेरे बच्चे? कि सर थर्ड फॉर्म है। इसका बी का मतलब होना, बी का मतलब क्या होता है बेटा? होना होता है। कि आई वुड लाइक टू हैव बीन, मैं रहना पसंद करूंगा, टू द ताजमहल के पास, व्हेन आई वाज इन इंडिया, जब मैं इंडिया में होता तो मैं उसकी बात देखने की बात करता। ऐसे पास्ट की बात कर रहा है, फ्यूचर के अंदर। क्लियर है? तो सर हमें समझ में क्या समझना था यहां, आप लोगों को मेरे बच्चे समझना था टू हैव सीन, टू हैव रिटर्न और टू हैव बीन। आपको समझना था कि ये क्या है, कि सर ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव में कि सर टू इन्फिनिटिव है, टू इन्फिनिटिव में कि सर परफेक्ट है, टू इन्फिनिटिव में कि सर परफेक्ट है। जरा मेरे बच्चे कमेंट करके अब मुझे बताओ, मैं कमेंट देखूंगा अब आपके। ये स्क्रीन समझ में आ गई क्या? ये स्क्रीन समझ में आ गई क्या? ये स्क्रीन अब तक तो नॉन फाइनाइट पूरी हो जाती है मेरे बच्चे, लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, धोखा नहीं करूंगा। जरा बताओ क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाओ मेरे बच्चे, चलो सर आगे बढ़ जाओ। ले देख बेटा, फिर और आगे देख। अब चलते हैं टू हैव, वही है अभी तो। टू हैव लेफ्ट वही है बेटा, टू हैव फिनिश्ड
वही है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, टू हैव लेफ्ट स्कूल, स्कूल छोड़कर, मैं स्कूल छोड़कर के खुश हूं, मतलब कर दिया ना काम उसने, फिनिश कर दिया, स्कूल छोड़कर मैं खुश हूं। इट इज नाइस टू हैव फिनिश्ड, बहुत ही बढ़िया हुआ तुमने काम को पूरा कर दिया, बहुत ही बढ़िया हुआ तुमने काम को पूरा कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ सर यहां, टू हैव बीन क्राइंग, यहां आ जा मेरे बच्चे, टू हैव बीन पेंटिंग, और यहां आ जा टू हैव बीन स्लीपिंग। बता कौन सी इंफिनिटिव है, कमेंट कर फटाफट कि कौन सी इंफिनिटिव है और इंफिनिटिव में भी कौन सा रूप है, कौन सी इंफिनिटिव, कौन सी इंफिनिटिव है और इंफिनिटिव में भी उसका रूप कौन सा है, कौन सी इंफिनिटिव है और इंफिनिटिव में भी कौन सा रूप है, मेरे बच्चे बता दो फटाफट, फटाफट बता दो बेटा जल्दी से, शाबाश, वेरी गुड। हाँ मैं कमेंट देख रहा हूं बेटा आपके, जरा बताइएगा फटाफट कौन सी इंफिनिटिव है और इंफिनिटिव में भी कौन सी है। कि सर इंफिनिटिव में तो है टू इंफिनिटिव, इंफिनिटिव में तो कौन सी इंफिनिटिव है कि सर टू इंफिनिटिव है। चलो ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि टू इंफिनिटिव है। और इंफिनिटिव में भी कौन सी है कि सर हेव लग रहा है तो परफेक्ट है, हेव लग रहा है तो परफेक्ट है, हेव लग रहा है तो परफेक्ट, और आईएनजी आ रहा है तो कंटिन्यूअस है। इसका मतलब सर परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव है। कौन सी इन्फिनिटिव है बच्चे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जरा आओ इधर कि द वुमन सीम्ड, जो औरत है वो प्रतीत हुई, जो औरत है वो लगी क्या, टू हैव बीन क्राइंग, रोती हुई सी, ठीक है। महिला को लग रहा था कि वह रो रही है, ऐसा कोई मीनिंग निकलेगा, मीनिंग पे फोकस मत करो अभी। They pretended, he pretended to have been painting, बेटा to have been painting कि सर इंफिनिटिव है, to have been painting कि सर इंफिनिटिव है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, ठीक है। उन्होंने पूरे दिन पेंटिंग करने का नाटक किया, ऐसा कोई मीनिंग है। I would have preferred, I would have preferred मैंने पसंद किया है, टू हैव बीन स्लीपिंग सोना पूरे दिन या पूरी दोपहर, मैंने पूरी दोपहर सोना पसंद किया है, ऐसा कोई मीनिंग है। तो सर टू हैव बीन, और सर ये टू हैव बीन तो आ गया यहां लिखा हुआ और आईएनजी आ रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जरा मेरे बच्चे मुझे कमेंट करके ये बता दे कि ये चीज तुम्हारे समझ में आई कि नहीं आई, ये कौन सा इन्फिनिटिव है, ये इन्फिनिटिव समझ में आया कि नहीं आया, ये इन्फिनिटिव समझ में आया कि नहीं आया, बता मेरे बच्चे, बता बेटा। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया ढंग से, क्लियर है बेटा, कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे अपन, कोई भी चीज हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ बेटा परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, शाबाश। पीपीसी नहीं है बेटा, पीसी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। चलो सर और बढ़ता हूं आगे, जरा अब इस पे फोकस करो सर। टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म की सर पेसिव वॉइस में है। टू बी इलेक्टेड की सर ये भी पेसिव वॉइस में है, और सर टू बी वॉश्ड, टू बी वॉश्ड सर ये भी पेसिव वॉइस में ही है। और अब की बार जो इन्फिनिटिव आई है वो सिंपल तो इन्फिनिटिव है, सिंपल इन्फिनिटिव है, लेकिन सिंपल के अंदर पेसिव वॉइस है। सिंपल के अंदर बेटा पेसिव वॉइस है कि आई एम एक्सपेक्टिंग, मैं आशा कर रहा हूं, मैं आशा कर रहा हूं, टू बी गिवन ए पे राइज नेक्स्ट मंथ, कि मैं अगले महीने क्या कर दूं, महीने की जो मेरी जो पे है ना, पे मतलब मेरा जो इनकम है, जो मेरी सैलरी है वो बढ़ जाए, मैं ऐसी कोई आशा कर रहा हूं। सी इज होपिंग, वो आशा कर रही है, टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट, कि उसको प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिया जाए, ऐसा वो आशा कर रही है, उम्मीद कर रही है। द कारपेट नीड्स टू बी वॉश्ड, मतलब कारपेट को क्या किया जाए, धोया जाए, कारपेट को क्या किया जाए बेटा, धोया जाए। यहां समझने की क्या बात है कि सर इंफिनिटिव है, सिंपल इन्फिनिटिव है, सिंपल इन्फिनिटिव है, और सिंपल इन्फिनिटिव में भी पेसिव वॉइस है। इन्फिनिटिव है, टू इन्फिनिटिव है, सिंपल इन्फिनिटिव है, पेसिव वॉइस में है। इन्फिनिटिव है, टू इन्फिनिटिव है, सिंपल इन्फिनिटिव है, सिंपल में भी पेसिव वॉइस की इन्फिनिटिव है। क्लियर है मेरे बच्चे, क्या है, सिंपल है। क्लियर है मेरे बच्चे, समझ में आ गई बात, उम्मीद करूंगा समझ में आ गई होगी, उम्मीद करूंगा समझ में आ गई होगी। अब लास्ट और बचा है, शायद लास्ट और बचा है, चलो हो गया बेटा। मतलब ये बात थी इतनी देर में, सर इतनी देर में जो आपने पढ़ाया हमें, वो क्या पढ़ाया कि सर इन्फिनिटिव कैसा दिखता है। इतनी देर में आपने पढ़ाया कि इन्फिनिटिव का फेस कैसा है, इन्फिनिटिव की शकल सूरत कैसी है,
इन्फिनिटिव के अंदर भी आपने बताया कि सर एक तो टू इन्फिनिटिव होता है और एक सर बेयर इन्फिनिटिव होता है, जिसमें बेयर का तो नाम अभी आया ही नहीं, अभी तो इसी के बारे में पढ़ा। और इसके अंदर भी सर सिंपल पढ़ाया आपने, परफेक्ट पढ़ाया है ना, कंटिन्यूअस पढ़ाया और सिंपल का पेसिव वॉइस पढ़ाया और कंटिन्यूअस का पेसिव वॉइस पढ़ाया। ऐसे करके 5-6 चीजें आपने हमें पढ़ाई और हमें समझ में भी आ गया कि कैसा क्या दिखता है, कैसा क्या दिखता है। तो बेटा अब मैं लेके चलूंगा कि गुरुजी क्वेश्चन कैसा करे। इतनी देर तो एरर चल रहा था, एरर का क्वेश्चन कैसे आता है। अब यहां देखो बेटा, यहां स्क्रीन के ऊपर देखो, जैसे मान लो ये 2 सेंटेंस लिखे हुए, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है बेटा। सेंटेंस जोड़ना तुम्हारे कोर्स में नहीं है, सेंटेंस को जोड़ना तुम्हारे कोर्स में नहीं है, लेकिन जोड़े हुए सेंटेंस को पढ़ो। ये 2 सेंटेंस है कि सी इज वेरी फेट, ये कोई सेंटेंस है मेरे बच्चे, सी इज वेरी फेट, ये कोई सेंटेंस है, सी इज वेरी फेट। और एक सेंटेंस है सी कैन नॉट रन। ये 2 सेंटेंस है और इन 2 सेंटेंस को बेटा मैंने जोड़ दिया, इन 2 सेंटेंस को मैंने जोड़कर करा कि सी इज टू फेट टू रन। तो आप इस क्वेश्चन में से मुझे ये बताओ इन्फिनिटिव कौन सी है, इस क्वेश्चन में से बताओ इन्फिनिटिव कौन सी है, इस क्वेश्चन में से मेरे बच्चे मुझे बताएं इन्फिनिटिव में से कौन सा है। क्लियर है बेटा, क्लियर है कि सर इसमें से इन्फिनिटिव है टू रन, इसमें से इन्फिनिटिव क्या है टू रन, सी इज टू फेट टू रन। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सी इज टू फेट, ए ऑप्शन में आ गया रन, बी ऑप्शन में आ गया टू रन, सी ऑप्शन में आ गया टू बी रनिंग, टू बी रनिंग नहीं, टू बी रनिंग नहीं करेंगे है ना, हाँ रन टू रन। और एक बेटा मैंने कर दिया हैव रेन, और चौथा ऑप्शन बेटा मैंने डी ऑप्शन कर दिया आपके लिए यहां पे रेन। ये 4 ऑप्शन करे मैंने, रन टू रन हैव रेन और रन। ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया मेरे बच्चे, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, बताओ बताओ फटाफट, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, आंसर क्या होगा कि सर सी इज टू फेट, कि सर हम आगे जाकर आप हमें पढ़ाओगे, पढ़ाऊंगा बेटा आगे जाकर, अभी तो नॉर्मली मैं बात कर रहा हूं कि अगर सर टू के साथ में एडजेक्टिव आ रहा है, टू के साथ में क्या आ रहा है एडजेक्टिव, बेटा देख यहां पे टू फेट ये एडजेक्टिव है, तो सर टू का जोड़ा आगे जाकर टू बनता है और इस टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इस टू के बाद में क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सर इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा टू प्लस वर्ब की टू फेट तो लिखा हुआ है, तो आगे जाकर टू रन हमारा आंसर होगा, आगे जाकर हमारा आंसर क्या होगा टू रन होगा। बस शाबाश मेरे बच्चे शाबाश। एक बात और बताऊंगा बेटा, अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये टू टू का एक जोड़ा होता है, इसको बोलने में क्या बोला जाता है। तो बेटा ये तो होता है बड़ी ऊ की मात्रा और ये होता है छोटा ऊ की मात्रा, और कोई बच्चा अगर ये बोलता है तो वो गलत है, कोई बच्चा अगर ये बोलता है तो वो क्या है गलत है। चल मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ता हूं बेटा, मैं आगे बढ़ता हूं कि सर ये वाला क्वेश्चन मेरे समझ में आ गया कि यहां जो टू रन लिखा हुआ है वो इन्फिनिटिव है। और बढ़ मेरे बच्चे आगे, और बढ़ कि ही हैज नो मनी ही कांट बाई ए बुक, तो सर ही हैज नो मनी टू बाई कौन सी इन्फिनिटिव है कि सर टू इन्फिनिटिव है। ही हैज सेम ड्यूटीज टू परफॉर्म कौन सा इन्फिनिटिव कि सर टू इन्फिनिटिव है। गिव हिम ए चेयर ही विल सिट ऑन इट, तो गिव हिम ए चेयर टू सिट, कि टू सिट लिखा हुआ है क्या है कि सर इन्फिनिटिव है बच्चे, क्या है मेरे बच्चे ये कि सर ये इन्फिनिटिव है। और बढ़ आगे कि सर टू बी पनिश्ड, ये बताओ कौन सी इन्फिनिटिव है, बताओ कमेंट करो कौन सी इन्फिनिटिव है, कौन सी इन्फिनिटिव है मेरे बच्चे, कमेंट कर फटाफट कौन सी इन्फिनिटिव है, कौन सी इन्फिनिटिव है मेरे बच्चे, टू बी पनिश्ड कौन सी इन्फिनिटिव है, जल्दी से कमेंट कर बच्चे कि सर देयर इज अ स्टूडेंट इन द क्लास, देयर इज ए स्टूडेंट इन द क्लास टू बी पनिश्ड, कि सर ये टू इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव है, टू इन्फिनिटिव है, और टू इन्फिनिटिव के अंदर भी सिंपल पेसिव वॉइस में है, किसमें है सिंपल पेसिव वॉइस में। कैसे पता चला
कि सर बी के बाद में थर्ड फॉर्म आई गई, बी के बाद में कौन सी फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म आ गई कि देयर इज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है इन द क्लास टू बी पनिश्ड, जिसको पनिश किया जाना है, जिसको पनिश किया जाना है। ठीक है, क्लियर है। चलो सर आगे बढ़ता हूं मेरे बच्चे। 2C, अब इनको तुम देखते रहना, मैं आगे आगे जल्दी जल्दी बढ़ जाता हूं। चलो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं रूल्स, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं रूल्स। तो दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में वो रूल्स अब स्कैन होने वाले हैं। और पहला रूल आपका स्क्रीन के ऊपर आप सभी मेरे प्यारे शेरों को दिख रहा है, सभी मेरे प्यारे बच्चों को दिख रहा है। यहां स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए कि सर 2 का जोड़ा क्या होता है, कि सर 2 होता है, और 2 के बाद में क्या लगाऊंगा कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा, और जहां 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई वो 2 इन्फिनिट हो गया। दूसरा कि सर इनफ का जोड़ा 2 होता है, इनफ का जोड़ा सर 2 होता है, इनफ का जोड़ा सर 2 होता है, और 2 के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब क्या हो गया, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जरा बच्चे एक बार फिर से देख लें, अगर सर 2 दिया हुआ है तो आगे जाकर 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर इनफ दिया हुआ है तो आगे जाकर 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एरर क्या होगा कि सर यहां पे 2 तो दे दिया, लेकिन आगे जाकर 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया है तो सही है, लेकिन आगे जाकर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दिया तो वो गलत है। केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दिया तो वो गलत है, केवल वर्ब की फोर्थ फॉर्म दे दिया तो सर वो गलत है। ऐसा का ऐसा ही इनफ लिखा हुआ है, ENOUGH, इनफ, ENOUGH, इनफ लिखा हुआ है, इनफ लिखा हुआ है, तो इनफ के आगे जाकर 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो गलत है, केवल सेकंड फॉर्म है तो गलत है, केवल फोर्थ फॉर्म है तो गलत है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर है। अब बहुत ही ज्ञान की बात बताने जा रहा हूं, अंदरूनी बात है, सीक्रेटफुल बात है। और वो सीक्रेट वाली बात ये है बच्चे कि सर जहां भी 2 लगा हुआ आता है वो नेगेटिव सेंस देता है, जहां भी 2 लगा हुआ आता है वो नेगेटिव सेंस आता है। और जहां पर इनफ के साथ में 2 आता है, जहां इनफ के साथ में 2 आता है वो पॉजिटिव सेंस देता है। वो कौन सा सेंस देता है, पॉजिटिव। इसका मतलब 2 के साथ में आगे जाकर 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो वो नेगेटिव सेंस दे रही है सेंटेंस के अंदर। और अगर ENOUGH इनफ के साथ में आगे जाकर 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो वो सेंस दे रही है पॉजिटिव सेंस। तो 2 नेगेटिव सेंस देता है और इनफ 2 पॉजिटिव सेंस देता है। रिपीट कर रहा हूं मेरे बच्चे, 2 बोल, 2 हाँ बोल, 2 नेगेटिव सेंस, और इनफ 2, चल तू बता, फटाफट बता, इनफ 2 कौन सा सेंस देगा कि सर पॉजिटिव सेंस देगा। जरा स्क्रीन के ऊपर देख मेरे बच्चे, स्क्रीन के ऊपर देख, पहला क्वेश्चन यहां पे कि सर ही इज टू वीक, कि सर हमने ये पढ़ा है कि 2 के बाद में जो शब्द आएगा वो शब्द एडजेक्टिव होता है। बच्चे ध्यान रखना, 2 के बाद में क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। कि ही इज टू वीक, वो इतना कमजोर है कि, अर्थ निकलेगा अपने आप, वह इतना कमजोर है कि आगे जाकर कौन सी वर्ब आएगी कि सर फिफ्थ फॉर्म आएगी, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू वॉक, कि वो चल नहीं बोल रहा हूं जबकि नॉट नहीं है, फिर भी नहीं बोल रहा हूं कि वह इतना वीक है कि चल नहीं सकता, वह इतना वीक है कि चल नहीं सकता, वह इतना वीक है कि चल नहीं सकता। कौन सा सेंस आया मेरे बच्चे कि सर नेगेटिव सेंस आया। कौन सा सेंस आया कि सर नेगेटिव सेंस आया। तो क्लियर हो गई, टू वीक टू वॉक, टू वीक टू वॉक कौन सा सेंस कि सर नेगेटिव सेंस, वह इतना वीक है, इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। क्लियर है मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ही इज टू एक्सपीरियंस्ड, तो सर ये टू और यहां लिखा हुआ एक्सपीरियंस्ड, ये एक्सपीरियंस्ड क्या है कि सर ये एडजेक्टिव है। ये एक्सपीरियंस्ड क्या है मेरे बच्चे, एडजेक्टिव है। टू एक्सपीरियंस्ड, 2 आया है गुरुजी तो आगे जाकर 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए,
टू माइंड। इसका मतलब सर सेंटेंस सही है, टू आया है तो आगे जाकर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अर्थ करते हैं नेगेटिव निकलेगा कि ही इज टू एक्सपीरियंस, उसको इतना अनुभव है गाड़ी चलाने का कि माइंड नहीं किया जा सकता। इसका मतलब उसे अनुभव नहीं है, उसे अनुभव नहीं है गाड़ी चलाने का, इसलिए मुझे सोचना पड़ रहा है। मैंने मेरे छोटे भाई को, हालांकि मेरे कोई भाई नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो मैंने आपको मेरी कार दे दी और आपको चलाना नहीं आता है, तो मैं सोचूंगा अरे यार उसको इतना अनुभव ही नहीं है, उसको इतना अनुभव ही नहीं है, वो गाड़ी चला रहा है, मेरे माइंड में बस क्लिक ये रहेगा और यार उसको तो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। तो बेटा टू एक्सपीरियंस नेगेटिव सेंस दे रहा है, टू एक्सपीरियंस नेगेटिव सेंस दे रहा है कि ही इज टू एक्सपीरियंस, उसे बहुत कम अनुभव है गाड़ी चलाने का, इसलिए मुझे दिमाग में बार बार टेंशन हो रही है, इसलिए बार बार मुझे क्या हो रही है मेरे बच्चे, टेंशन हो रही है। बेटा इनफ टू, इनफ आया, इनफ के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तो ये पूरा सेंस कौन सा देगा कि बेटा ये पॉजिटिव सेंस देगा। कौन सा सेंस देगा, पॉजिटिव सेंस, है ना। ये पॉजिटिव, पैसिव वॉइस नहीं है बेटा, पॉजिटिव सेंस कि सी इज बोल्ड इनफ, वो इतनी बोल्ड है। बोल्ड का मतलब डिटरमाइंड, ठीक है, फर्म, ऑडेसियस, ठीक है, और बोलू तो परफेक्ट, और बोलू तो सर्टेन, और बोलू तो एसिडियस। काफी वर्ड है यार, खूब सारे वर्ड है, खूब सारे वर्ड है कि सी इज बोल्ड, वो इतनी डिटरमाइंड है, इनफ टू ट्रेवल, ट्रेवल करने में बाई हर सेल्फ। बेटा पहले इसको तो मैं बाद में समझाऊंगा, इसको तो मैं बाद में समझाऊंगा, पहला इतना समझ लेते हैं, पहले इतना समझ लेते हैं। कौन सा सेंस कि सर पॉजिटिव सेंस, कौन सा सेंस, पॉजिटिव सेंस। सी इज बोल्ड इनफ टू ट्रेवल, मतलब उसको ट्रेवलिंग करने का अनुभव है, उसे ट्रेवलिंग करना आता है, वो ट्रेवलिंग अच्छे से कर सकती है। सारी चीजें पॉजिटिविटी में आ जाएगी, सारी चीजें किस में आ जाएगी, पॉजिटिविटी में। चलो ठीक है सर, ये बात आपने क्लियर कर दी। लेकिन सर आपने एक बार हमें पढ़ाया था प्रोनाउन, एक बार आपने हमें प्रोनाउन पढ़ाया था, और इस प्रोनाउन के अंदर आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाया था, REF, रिफ्लेक्सिव। कौन सा प्रोनाउन पढ़ाया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें सेल्फ और सेल्व्स लगता है, जिसमें सेल्फ और सेल्व्स, SELVES, जिसमें सेल्फ और सेल्व्स लगता है। अगर किसी भी सेल्फ और सेल्व्स के पहले बाई लगा हुआ है, किसी भी सेल्फ या सेल्व्स के पहले SELVES, किसी भी, बेटा सुनना, वापस देख, इधर बोर्ड पे देख, हाँ तुझे ही बोल रहा हूं, हाँ बेटा लाला तुझे ही बोल रहा हूं कि अगर सेल्फ और सेल्व्स से पहले बाई लगा हुआ है, सेल्फ और सेल्व्स से पहले बाई लगा हो, तो उसका मीनिंग निकलता है अलोन। उसका मीनिंग क्या निकलता है, अलोन। उसका मीनिंग क्या निकलता है मेरे बच्चे, अलोन निकलता है, अकेला निकलता है। क्लियर है लाला, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, क्या आगे बढ़ गया क्या मैं, बात समझ में आ रही है। दोबारा देखिएगा एक बार स्क्रीन के ऊपर कि वह इतनी बोल्ड है कि आराम से ट्रेवलिंग कर सकती है। बाई हर सेल्फ का मतलब अकेली, बाई हर सेल्फ का मतलब क्या हुआ, अकेली। क्लियर है बेटा, क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़ जाओ, चलो आगे बढ़ो सर। सी स्पोक लाउडली इनफ, कि गुरुजी इनफ आया है, तो इनफ के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इनफ के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सर एरर कैसे आएगा, एरर ऐसे आएगा बेटा, he spoke LOUDLY loudly, ENOUGH enough, UNDERSTAND understand by all। ऐसा एरर आएगा बेटा, एरर ऐसा आएगा, he spoke loudly enough understand, कि सर इनफ लिखा हुआ है, इनफ के बाद में अंडरस्टैंड लिखा हुआ है, ये अंडरस्टैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये गलत है। लेकिन क्या है, ये गलत है। कौन सी वर्ब आएगी कि सर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, टू। या फिर कैसे आ सकता है कि सर ही स्पोक लाउडली, ही स्पोक लाउडली इनफ, ही स्पोक लाउडली इनफ, रिक्त स्थान बाई ऑल। और फिर आपको ऑप्शन में दे दिया ए नंबर लगा के अंडरस्टैंड, UNDERSTAND,
या फिर आपको बी नंबर लगाकर दे दिया टू अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, ऐसे दे दिया। अब तुमसे पूछा जा रहा है आंसर क्या होगा, तुमसे क्वेश्चन में आंसर पूछा जा रहा है ए होगा कि बी होगा। ए होगा बच्चे या बी होगा, कमेंट करके बताओ। ए होगा कि बी होगा कि सर इस क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा इनफ बोल रहा है तो बी हमारा आंसर होगा टू अंडरस्टैंड। क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर है? आगे बात समझ में, क्या पहला रूल क्लियर हो गया मेरे बच्चों? जरा बताइएगा एक बार स्क्रीन के ऊपर। ये वाला रूल क्लियर होगा सभी बच्चों का? ये वाला रूल क्लियर हो गया कि सर टू के साथ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इनफ के साथ में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद में आगे जाकर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इनफ के बाद में ENOUGH, इनफ के बाद में आगे जाकर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये नेगेटिव सेंस में और ये पॉजिटिव सेंस में। क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर है? चलो अगले रूल पे। अब रूल नंबर 2 पे आगे, रूल नंबर 2 पे आया हूं बेटा। रूल नंबर 2 के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे, रूल नंबर 2 पे फोकस करेंगे। क्लियर है, क्लियर है मेरे बच्चे? ओके, जरा देख स्क्रीन के ऊपर कि सर आफ्टर क्वेश्चन वर्ड्स, बेटा क्वेश्चन वर्ड्स समझाओ पहले तो क्वेश्चन वर्ड समझाओ मुझे कि सर जैसे आपने लिख दिया, मान लो वॉट लिख दिया, वेन लिख दिया, वेयर लिख दिया, ठीक है सर, वाई लिख दिया, ऐसे ऐसे कई वर्ड होते हैं सर, ऐसे कई वर्ड होते हैं। ये WH वर्ड है। अगर WH वर्ड के बाद में वर्ब भरनी हो, WH वर्ड के बाद में, इसमें हाउ भी आता है बेटा, WH वर्ड के बाद में वर्ब भरनी हो तो कौन सी वर्ब आएगी? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या बोल गए सर, दोबारा बताओ, बड़ा आसान है मेरे बच्चे। अगर WH वर्ड के बाद में रिक्त स्थान है, WH वर्ड के बाद में वर्ब है, तो वो वर्ब कौन सी होगी? क्वेश्चन ये है। तो सर वो वर्ब होगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वो कौन सी वर्ब होगी? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। कि सर कैसे? जरा देख मेरे बच्चे, यहां मैंने लिखा वॉट और यहां मैंने कर दिया रिक्त स्थान, और अब मैं यहां पे ऑप्शन में दे रहा हूं तुझे, जैसे मान लो डू दे दिया और एक ऑप्शन में मैंने दे दिया टू डू। अब तुमसे पूछा जा रहा है क्या आएगा, तो बेटा आएगा क्या? कि सर बी ऑप्शन आएगा। क्लियर है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हाउ रिक्त स्थान स्टार्ट, ऐसा कुछ दे दिया। ऑप्शन में दिया है तुझे एक तो टू और एक ऑप्शन में तुझे दिया है ऑफ। अब तू बता क्या आएगा? तीसरा क्वेश्चन है WHICH विच गड़बड़ हो गई, वापस से हट गए सारे के सारे। दोबारा लिख देता हूं बेटा, दोबारा क्वेश्चन लिख देता हूं एक बार, एक और आपने पढ़ तो लिया ही होगा, एक बार और देख लो। WHICH विच बटन, BUTTON विच बटन रिक्त स्थान, एक मैंने लिख दिया हाउ स्टार्ट, और पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन व्हाट, ऐसे। यहां मैंने आपको एक के अंदर दिया प्रेस PRESS और बी के अंदर दिया टू प्रेस PRESS। यहां मैंने आपको एक के अंदर दिया टू और यहां मैंने बी के अंदर आपको दिया ऑफ। यहां मैंने एक के अंदर दिया टू डू और यहां मैंने बी के अंदर दिया डू। ये ऑप्शन है बेटा, ये ऑप्शन है। फटाफट बता मेरे बच्चे, फटाफट बता। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी बातें लेकिन इंपॉर्टेंट बातें, छोटी छोटी बातें और इंपॉर्टेंट बातें। और मैं उम्मीद करूंगा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि सर विच बटन, यहां विच के साथ में नाउन जुड़ा हुआ है, यहां तो सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विच के साथ में नाउन जुड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि विच बटन, अब मुझे वर्ब भरनी है, कौन सी लगाऊं? यहां मुझे प्रेपोजिशन भरना है, कौन सा लगाऊं? और यहां मुझे वर्ब भरनी है, कौन सा लगाऊं? तो बेटा बड़ा आसान है। आपने ये बताया कि WH वर्ड के बाद में अगर वर्ब भरनी हो तो कंडीशन, रूल्स एंड कंडीशन लागू होते हैं, भरनी हो तो वर्ब की फिर फॉर्म की सर विच बटन टू प्रेस, विच बटन टू प्रेस, हाउ
टू स्टार्ट, क्योंकि सर ये वर्ब है, ये वर्ब है तो टू लगेगा। हाउ टू स्टार्ट, वॉट के बाद में टू डू होगा कि डू होगा, कि सर टू डू होगा। क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर है? जरा देख वापस से स्क्रीन के ऊपर एक बार, फिर से स्क्रीन के ऊपर जरा देखना कि सर आफ्टर क्वेश्चन वर्ड्स के बाद में क्या लगाना होगा, कि सर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी होगी। जरा यहां देख, हाउ टू स्विम, आई नो हाउ टू स्विम, कैसे तेरे जाता है, कैसे तेरा जाता है, कि हाउ टू स्विम, आई नो हाउ टू स्विम, आई नो मैं जानता हूं कि कैसे तेरा जाता है। टेल मी व्हाट टू डू, क्लियर हो गया कि सर ये व्हाट के बाद में, इस व्हाट के बाद में क्या आ रहा है, टू डू, व्हाट के बाद में क्या आ रहा है, टू डू आ रहा है। ठीक है बेटा, ठीक है? जरा और देख, आई शोड हिम विच बटन, विच बटन के बाद में टू प्रेस, क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर है? पहला रूल मैंने आपको क्या पढ़ाया, कि सर पहला रूल आपने टू वाला पढ़ाया, ENOUGH इनफ वाला पढ़ाया। तीसरा आपने WH वर्ड और हाउ वाला पढ़ाया। अभी तक आपने दो नियम पढ़ाए हैं, पहला और दूसरा। इन सभी के बाद में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगा रहे हैं, अब मैं आ रहा हूं बेटा तीसरे रूल में, जरा एक बार खुद पढ़ो मेरे बच्चे, खुद पढ़ो, बस ये लास्ट है, खुद पढ़ो एक बार फिर से, बिल्कुल, कि सर क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द लास्ट, द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ, कंटिन्यू। ठीक है? द लास्ट, द ओनली या सुपरलेटिव डिग्री, या फिर सुपरलेटिव डिग्री। उम्मीद है तुमने नहीं पढ़ा होगा, रिपीट कर रहा हूं सर, द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से खूब सारे आगे तक। ठीक है? द लास्ट, द नेक्स्ट, द ओनली, ठीक है, द ओनली या सुपरलेटिव डिग्री के बाद में आगे जाकर वर्ब भरनी हो, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यहां क्या लिखा हुआ दिख रहा है, द ओनली, अब इस द ओनली के बाद में आगे जाके वर्ब भरनी है, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी मेरे बच्चे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जरा देख, द बेस्ट, क्या लिखा हुआ है, द बेस्ट, कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। आगे जाकर क्या आएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे जाकर क्या आया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और किसमें है, पैसिव वॉइस में है। किसमें है बेटा, पैसिव वॉइस में है। आगे चलूं कि सर यहां क्या आ रहा है, द फर्स्ट, यहां क्या आ रहा है, द फर्स्ट। आगे जाकर कौन सी वर्ब, कि सर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, बोले तो टू इन्फिनेटिव। यहां क्या आ रहा है कि सर द लास्ट आ रहा है, द लास्ट में आगे जाकर क्या आ रहा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे, टू इन्फिनेटिव। क्या है, टू इन्फिनेटिव। क्लियर है? क्या ये रूल समझ में आया बेटा? अगर ये रूल समझ में भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, इस रूल को हम कल कंटिन्यू करेंगे, और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपने बहुत अच्छे से मेरी बातों पर गौर किया होगा। और अब इस क्लास के बारे में आपको कैसी ये क्लास लगी, इसके रिगार्डिंग जो भी आपका प्यार है, क्लास सेव होने के बाद में मुझे जरूर से बताइएगा। क्लास खत्म होते ही प्रत्येक बच्चा कमेंट करेगा, कि वर्ब समझ में भी आ रही है कि नहीं आ रही। थैंक यू सो मच, मिलता हूं 4 बजे वोकेब की क्लास के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय। बहुत ही तसल्ली से